आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की। 1907 में चाइम वाइजमैन नाम का एक केमिस्ट ब्रिटेन में यहूदियों का लीडर बनता है। वह पहली बार फिलिस्तीन जाता है। फिलिस्तीन में जाफा इलाका में एक कंपनी खोलता है। यह कंपनी में काम करने के लिए वर्कर के तौर पर दुनिया से यहूदियों को फिलिस्तीन में बुलाता है, जिससे फिलिस्तीन में इजराइल की नींव पड़ती है। इसके 3 साल के भीतर एक यहूदी नेशनल फंड बनाया जाता है। इससे फिलिस्तीन में यहूदियों की कॉलोनी बसाने के लिए जमीन खरीदी जाती है। इसके चलते मर्ज बिन आमेर में 60,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इसके विरोध के बाद तक फिलिस्तीन में यहूदियों का आने का सिलसिला जारी रहा। 1948 में इस इलाके में यहूदियों के लिए एक अलग देश इजराइल की स्थापना होती है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर की हार के बाद फिलिस्तीन पर ब्रिटेन कब्जा कर लेता है। इस समय यहाँ ज्यादा आबादी अरब मुसलमानों की होती है, यहूदी अल्पसंख्यक होते हैं। 1920 से 1940 तक यूरोप में यहूदियों के लिए हीन भावनाएं पैदा होती हैं। इस बीच में ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाने का काम सौंपा जाता है। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, हमास कैसे और क्यों बना। 1948 में इजराइल के जन्म के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष जारी रहा। इजराइल को लगा कि वो डिप्लोमेटिक लेवल पर वो फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया और इसका नाम दिया हमास। हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना 1987 में मानी जाती है। इजराइल के पूर्व जनरल सजेव ने कहा था, जहर से जहर मारने की ये नीति एक बड़ी गलती थी। इजरायली सरकार ने मुझे हमास के लिए बजट भी दिया था, इसका अफसोस हमें आज भी है। सजेव 1980 के दशक में गाजा के गवर्नर भी रहे थे। हमास ने फिलिस्तीन के लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीन आंदोलन का मुख्य बन गया था। इसमें 90% युवा फिलिस्तीनी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा है। इसकी 25 बटालियन है और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास को तुर्की और कतर से फंडिंग मिलती है। हमास के एक नेता खालिद मिसाल ने तो कतर में इसका दफ्तर भी खोल रखा था। ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। हालांकि ईरान शिया मुल्क है, जबकि अरब देश सुन्नी मुल्क है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की फौज लाखों यहूदियों का जनसंहार करती है। यहूदी यरूशलेम को अपना घर मानते हैं। इनका दावा है कि यह जमीन भगवान ने अब्राहम और उनके वंशजों को सौंपी थी। 1948 में यहूदियों के लिए देश की समस्या का समाधान निकाले बिना अंग्रेज फिलिस्तीन छोड़कर चले जाते हैं। 14 मई 1948 को फिलिस्तीन में मौजूद यहूदी नेता इजराइल के निर्माण की घोषणा कर देते हैं। फिलिस्तीनियों के विरोध के कारण फिलिस्तीन में 15 मई 1948 को 8 महीने की जंग शुरू होती है। एक तरफ अरब देश होते हैं और एक तरफ पश्चिमी देशों के समर्थन के साथ इजराइल फिलिस्तीनी को जबरन उनके घरों से निकाला जाता है। अरब मुस्लिम इस दिन को अल नकबा यानी विनाश के दिन के तौर पर याद करते हैं। इजराइल 1949 तक इजरायली फोर्सेज 7,50,000 फिलिस्तीनियों को फिलिस्तीन से निकाल चुकी थी। 1949 सीज फायर के ऐलान के साथ जंग रुकती है। फिलिस्तीन का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में होता है। जो जमीन जॉर्डन में कब्जा होती है उसे आज वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। वहीं जिस इलाके पर मिस्र का कब्जा रहता है उसे आज गाजा पट्टी कहते हैं। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक जॉर्डन के पास होता है, वहीं एक इजराइल फोर्सेज का कब्जा रहता है। 1964 को फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद कराने के लिए पीएलओ को गठन किया जाता है। पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन संगठन। इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया को हराकर ईस्ट यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। इसे 6 डे यानी 6 दिनों का युद्ध भी कहा जाता है। इजराइल की कब्जा किए गए इलाकों में यहूदियों की कॉलोनी के बसना शुरू होता है। हजारों फिलिस्तीन को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। 1973 आते आते अरब देशों का समूह मिस्र के नेतृत्व में एक बार फिर इजराइल पर हमला करता है। यह हमला यहूदी वर्ष के पवित्र दिन योम किपुर 6 अक्टूबर को किया जाता है। इजराइल फिर एक बार अमेरिका की मदद से अरब देशों को हरा देता है। 1974 यूएन के प्रस्ताव 181 के तहत फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक यहूदियों के लिए, दूसरा अरब मुसलमानों के लिए। वहीं यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया जाता है। यूएन के प्रस्ताव को यहूदी लीडर पसंद करते हैं, लेकिन अरब कंट्री के लीडर यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं। 1978 मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर शांति समझौता कराने की कोशिश करते हैं। इसे डेविड अकार्ड नाम दिया जाता है। हालांकि इसके तहत दिए सुझाव कभी लागू भी नहीं हुए। 6 अक्टूबर 1982 को फिलिस्तीनी उग्रवादी पर हमला करने के लिए लेबनान में घुसपैठ करता है। इसमें इजराइल के समर्थन वाले मिलिशिया बेरूत के कैंप में रह रहे हजारों फिलिस्तीन शरणार्थियों को मार डालते हैं। 1987 में फिलिस्तीन पहले विद्रोह की शुरुआत करता है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और इजराइल में हिंसक झड़पें शुरू होती हैं। यह जंग 1987 तक जारी रहती है। दोनों तरफ लोगों की जान जाती है। इस बीच इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है और अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है। अमेरिका एक बार फिर 1974 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की अगुवाई में 6 महीनों तक चली सीक्रेट बातचीत के बाद इजराइल और फिलिस्तीन लिबरल्स के बीच 2 समझौते कराए जाते हैं।
इसे ऑस्लो एग्रीमेंट नाम दिया जाता है। इस एग्रीमेंट में भी दोनों के बीच कोई हल निकल कर नहीं आता है। फिलिस्तीन की तरफ से दूसरे इंतिफादा की शुरुआत होती है। इसकी वजह से इजरायली लीडर एरिवन शरवन का मुसलमानों के लिए पवित्र माने जाने वाली अल अक्सा मस्जिद जाना होता है। दरअसल ईसाई और यहूदी भी इसे अपना पवित्र स्थल टेम्पल माउंट समझते हैं। 2002 में आत्मघाती हमले की जवाबी कार्रवाई में इजरायल वेस्ट बैंक में घुसपैठ कर देता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन को बताता है कि वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स में इजरायल का कब्जा गैर कानूनी है। 38 साल तक कब्जे के बाद इजरायली फोर्सेज को गाजा छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद हमास यहाँ चुनाव जीतता है। 2008 आते आते फिलिस्तीन मिलिटेंट मिस्र की भेजी गई मिसाइलों से इजरायल पर हमला करता है। जवाबी कार्रवाई में इजरायल भी गाजा पर हमला करता है। इसमें फिलिस्तीन के 1500 लोगों की जान जाती है, जबकि 15 इजरायली लोगों की मौत होती है। इजरायल हमास के मिलिट्री चीफ अहमद जबरी को मार डालता है। बदले में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं। इजरायल एयर स्ट्राइक करता है। इसमें इजरायल के 6 और फिलिस्तीन के 150 लोगों की मौत होती है। हमास के मिलिट्री 3 इजरायली बच्चों को मार देते हैं। बदले में इजरायली मिलिट्री अटैक करती है। यह हिंसा 7 दिन तक जारी रहती है। इसमें फिलिस्तीन के 2200 वहीं इजरायल के 70 सैनिक और 6 बच्चों की मौतें होती हैं। 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यरूशलेम को इजरायल की राजधानी घोषित कर देते हैं। अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया जाता है। 2018 में गाजा में प्रदर्शन शुरू होता है। इजरायल सैनिकों पर पत्थर और गैसोलीन बम फेंके जाते हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायल 180 प्रदर्शनकारियों को मार डालता है। यह इजरायल हमास और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई की असली वजह यह थी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।